मैं दो सेंटेंसेज लिखूंगा, एक एक्टिव वॉइस का होगा, दूसरा पैसिव वॉइस का होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ओके, यानी कि एक वाक्य एक्टिव वॉइस में होगा, दूसरा जो है पैसिव वॉइस में होगा, हिंदी मीडियम से। किस पर आधारित होगा? लेट पर। ओके, और एक्सुअली वर्ब क्या होगा? मे और कैन। वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सेंटेंस जो है एक एक्टिव वॉइस का होगा, दूसरा जो है पैसिव वॉइस का होगा हिंदी मीडियम से, और लेट पर आधारित होगा। कैन और मे का प्रयोग करना है लेट के साथ। ओके, पहला टाइप सेंटेंस है बाबू, वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है। और दूसरा टाइप सेंटेंस होगा बाबू, मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है बाबू। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इन वाक्यों में कैन और मे का प्रयोग होगा या नहीं होगा। ये आइडेंटिफाई कर लेना है। तो अंत में ध्यान दीजिए, पहला वाक्य कह रहा है बाबू कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है, तो सकता है आ गया। और सकना का अंग्रेजी क्या होता है? मे या कैन। मे और कैन में क्या अंतर है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपका क्लास मिस कर गया हो तो प्लीज़ आप ऐप पर जाकर अपना क्लास पूरा कर लीजिए, ताकि यहाँ कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ओके, सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। इसके भी अंत में क्या आ रहा है बाबू? सकता है। ओके, यानी कि कन्फर्म हो गया कि मे या कैन का प्रयोग होगा। ओके, थोड़ा सा मैं फोकस डालना चाहूँगा कैन पर और मे पर। याद रखना है बाबू, जहाँ पॉसिबिलिटी दिखाना हो यानी कि संभावना दिखलाना हो, वहाँ मे का प्रयोग करते हैं। और जहाँ शक्ति सलाहियत का बोध कराना हो, 100% श्योरिटी का बोध कराना हो, वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। और कहाँ कहाँ करते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लीज़ जाकर अटेंड कर लीजिए क्लास ऐप पर। ओके, दूसरा आपको ध्यान देना है बाबू कि कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है। पहला वाक्य में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट क्या है? वह। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। ओके, यानी कि पहला वाक्य में सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। ओके, और सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, यानी कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। कौन मुझे रोकेगा इसकी चर्चा नहीं है, यानी कि जो ऑब्जेक्शन लगाएगा, रोकेगा, उसकी चर्चा नहीं है सेकंड वाले वाक्य में। तो ये कौन सा वॉइस हो गया बाबू? ये हो गया पैसिव वॉइस हिंदी मीडियम से। ओके गाइज, एक बात और कंफर्म कर दूं कि पहला जो वाक्य कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, यानी कि अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। बट सेकेंड वाक्य कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने बताया था, आप लोग को वॉइस शुरू किया था कि वाक्य में अगर वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है तब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगा। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, उसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है, गायब है सब्जेक्ट, ओके, तो सिर्फ जो है अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो सेकेंड वाक्य कह रहे हैं कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है।
अब आइए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आसानी से इस तरह का सेंटेंस आप बोल सके। ओके, क्योंकि मेरा मिशन चल रहा है बाबू कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, वजह यही है कि 5 पुस्तक जो कल मैं आप लोग को दिखा रहा था, देख रहे हैं ना, ये किट है स्पोकन की, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने की जादू है। ऑर्डर राइट नाउ, नंबर दिया गया होगा, यहाँ देखिए, कह रहा लव ऑल लैंग्वेजेस, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू बट स्पीक इंग्लिश। MRP भी दिया गया होगा, देख रहे हैं ना बाबू, इसमें 5 किताब है, 300 रुपया MRP है, एक किताब का 1500 होगा, काट कर जो है देखिए 499 लिखा हुआ है, यानी कि 1500 के पुस्तक आपको 499 रुपया में मिलेगी। और एक चीज़ और देख लीजिए बाबू, यहाँ पर आइएगा, फैमिली पैक ऑनलाइन की मैं बात करूँगा, स्कैनर भी दिया गया है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी, देखिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी, कोर्स का नाम है वो फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा बाबू। इसमें 5 किताब कौन कौन सी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हैं ना, ये 5वीं नंबर किताब है बाबू, देख रहे हैं ना, और आई थिंक ये 4थी नंबर है, ये देखिए 3री नंबर किताब है बाबू, 3 नंबर, देख रहे हैं ना, ये 2री नंबर किताब है, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे इस पर, देखिए पाठ्य पुस्तक, सरता सवारी, पत्र पत्रिका, मकान दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग, इस तरह के हजारों ट्रिक्स मिलेंगे इस पुस्तक में बाबू। ये जो है वॉल्यूम 1 है। ओके, मैं आप लोग को इसलिए बता रहा था कि जो मेरा मिशन चल रहा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। तो आपको ऑनलाइन क्लासेज मिलेगा, किड्स स्पोकन मिलेगा, एडल्ट स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, प्लस जनरल ग्रामर मिलेगा, कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा, और 5 ई बुक मिलेगा। जो आपको मैं किट दिखा रहा था ना, वो हार्ड कॉपी भी मिलेगा और सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, मात्र 499 में। और गाइस, तो तुरंत जो है आप क्या कीजिए, तुरंत ऑर्डर कीजिए, जो नंबर उस पर दिखा रहा था, इस नंबर पर आप तुरंत ऑर्डर कीजिए, आपको बुक जो है होम डिलीवरी होगा। ओके गाइस, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरे नारा में जो मैं आपको समाज के लिए कर रहा हूं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि सब लोग, यानी कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो किसान भाई के बच्चे हैं, मजदूर भाई के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, या रोड साइड में जो फ्रूट यानी कि फल बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, उनके भी बच्चे इंग्लिश पढ़कर अपना ख्वाब पूरा कर सके, ड्रीम पूरा कर सके। ओके गाइस, इस मिशन में मैं चाहूँगा कि आप भी मेरा हाथ से हाथ मिलाकर चलें, आप मेरा सपोर्ट करें। ओके, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ओके गाइस, चलिए बहरहाल हम लोग बात करते हैं, वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, जिसका पैसिव वॉइस भी बनेगा, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। सेकेंड वाक्य कह रहे कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। अब इस तरह का बहुत सारा सेंटेंसेज आता है, जैसे मुझे पढ़ने नहीं दिया जा सकता है, मुझे बोलने नहीं दिया जा सकता है, गरीबों को बोलने नहीं दिया जा सकता है, उन लोगों को आने नहीं दिया जा सकता है, गरीबों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता है, गरीबों को स्कूल में नामांकन नहीं दिया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज हम लोग सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं। ओके, जो क्या होगा, पैसिव वॉइस का डायरेक्ट होगा, जिसमें आपको बोलना, अभी मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, घबराना नहीं है। इस तरह के भी सेंटेंसेस जो है डेली हम लोग बोलते हैं सुबह से शाम तक, यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड। ओके, कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है, वह मुझे पढ़ने नहीं दे सकती है, वह मुझे जीने नहीं दे सकती है, पत्नियां पतियों को जीने नहीं दे सकती है, अमीर लोग गरीबों को जीने नहीं दे सकते हैं, नेता लोग जनता को जीने नहीं दे सकते हैं, एकदम लूट पाट लगी हुई है। ओके, वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है। अब देखो बाबू कैसे जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा बाबू सब्जेक्ट। अब उसके बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, मे यूज कर रहे हैं या कैन यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप संभावना दिखला रहे हैं।
पॉसिबिलिटी दिखला रहे हैं या सियोरिटी दिखा रहे हैं, एबिलिटी दिखा रहे हैं, दिस ऑल डिपेंड ऑन यू। ओके, इसलिए मैंने लिख दिया कैन और मे दोनों लिख दिया। उसके बाद जो है अगर नॉट की यूज आए तो नॉट भी लिख सकते हैं, इस वाक्य में नॉट है बाबू। उसके बाद क्या करेंगे तो लेट लगा देंगे। उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स, यानी कि ये स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का बाबू, ये स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का। ओके, जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो कह रहा है ना कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है। अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे इसमें से, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार मे या कैन का यूज कर देंगे। ओके, सियोरिटी दिखाना चाहते हैं 100% कि वह मुझे पढ़ने नहीं दे सकता है, वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है, सियोरिटी है तो कैन लगाइए। अगर संभावना है तो मे लगा दीजिए। नॉट की आवश्यकता पड़े तो नॉट लगा दीजिए, इस वाक्य में वैसे है नॉट की आवश्यकता। ओके, उसके बाद लेट लगाइए, चूंकि लेट ही मेन चैप्टर है, चूंकि देना ना, दे सकता है। चूंकि लेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, करने देना या होने देना, और शाब्दिक अर्थ क्या है, लेट जो है अलाउ करता है, परमिशन देता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्लास मिस कर गया तो वहाँ से पूरा कर लीजिए। ओके गाइज, उसके बाद OW मतलब अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स आएगा इसमें अभी बताएंगे। जब इस सेंटेंस को मैं अरेंज करूँगा यानी कि ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश में, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरह से इस स्ट्रक्चर पर अरेंज किया जा रहा है। ओके, बने रहिए मेरे साथ। अब हम देखेंगे बाबू सेकेंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि पैसिव वॉइस का। ओके गाइस, तो याद रखना है बाबू, ये पैसिव वॉइस है तो ये वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। कैसे होगा, ऑब्जेक्ट से। और ये एक्टिव और पैसिव दोनों था, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों था, इसलिए सब्जेक्ट से शुरू हुआ वाक्य। यहाँ जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है बाबू, इसलिए वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। उसके बाद में या कैन, पॉसिबिलिटी दिखाना हो तो जो है में लगाइए, सियोरिटी दिखाना हो, एबिलिटी 100% दिखाना हो, शक्ति सलाहियत दिखाना हो तो कैन लगाइए। इसमें क्या अंतर होता है में और कैन में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास मिस कर गया हो तो वहाँ से पूरा कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, बी लिखेंगे प्लस लेट लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, OW यानी कि अदर वर्ड्स। एक बार स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। क्या करेंगे बाबू, ऐसा वाक्य जो भी आ जाए कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है, मुझे पढ़ने नहीं दिया जा सकता है, मुझे जीने नहीं दिया जा सकता है, मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है, हम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जा सकता है, हम लोगों को पत्थरों की पूजा करने नहीं दिया जा सकता है, ओके, हम लोगों को अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा सकता है, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेज आएगा बाबू, इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू कर देंगे। उसके बाद में या कैन, अब उसका चुनाव कर लेंगे कि आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं या सियोरिटी दिखा रहे हैं। उसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट की आवश्यकता होगी तो उसके बाद बी लगाएंगे, नॉट की आवश्यकता होगी तो ही लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। बट इस वाक्य में नॉट की आवश्यकता है, देखिए नहीं यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद बी तो हर हाल में लगेगा। उसके बाद लेट, क्योंकि लेट वाला ही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड्स। वेरी सिंपल, यानी कि दोनों टाइप का जो सेंटेंस है, दो टाइप का मैंने स्ट्रक्चर लिखा दिया। अब आइए जो है दोनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। ध्यान देना है बाबू, पहला वाक्य कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है, तो सब्जेक्ट चुनिए, तो वह है, तो क्या करेंगे बाबू, ही। उसके बाद आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, हम कांट लगा दे रहे हैं बाबू, चूंकि नेगेटिव है तो कैन नॉट को कांट कहते हैं, तो कहेंगे ही कांट। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, लेट, ही कांट लेट। उसके बाद किसको, तो मुझे, ही कांट लेट मी काम करना, तो कहेंगे बाबू डू वर्क। सेंटेंस तैयार हो गया बाबू। इसी का हिंदी निकलेगा कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है, यानी कि ही कांट लेट मी
डू वर्क। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? कल मैं चैप्टर पढ़ाया था, उसके आधार पर इसको बना दीजिए, चेंज कर दीजिए, वेरी सिंपल। अब आइए हम देखते हैं बाबू सेकेंड टाइप जो सेंटेंस है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। ओके गाइस, ऑब्जेक्ट चुनिए इसमें से। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। ओके, उसके बाद कांट कर दीजिए। अब मे नॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप श्योरिटी दिखा रहे हैं या पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। तो कहेंगे आई कांट, उसके बाद क्या करेंगे बाबू? बी लगाएंगे। क्योंकि इधर बी नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस है। कहेंगे आई कांट बी, उसके बाद क्या करेंगे? लेट। आई कांट बी लेट। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में क्या है बाबू? काम करना। तो कहेंगे आई कांट बी लेट डू वर्क। कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ बाबू? आई कांट बी लेट डू वर्क। इसी का मतलब होता है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। अब इस टाइप का सेंटेंस आपको क्या करना है बाबू? नोटबुक पर लिखना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और जहां कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट कॉल करना है। इस टाइप का भी, दोनों टाइप का सेंटेंस एक ही जगह लिखना है। नोटबुक ले लीजिए, एक तरफ लिखिए जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो, एक में लिखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट हो, और दोनों को एक तरफ इधर लिखिए, एक तरफ इधर लिखिए। जैसे मैंने लिख दिया वन साइड सेकेंड साइड। आप भी नोटबुक पर वन साइड सेकेंड साइड सेंटेंस लिखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए, और जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ गाइस। ओके, बट आइए एक दो सेंटेंस और देखते हैं ताकि कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाए, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, फोन करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि सेकेंड सेंटेंस जैसे आपको पहचानना है, जैसे कहा जाए बाबू कि आप लोगों को अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा सकता है। पहचानिए तो बाबू कि पहला टाइप सेंटेंस है या सेकंड टाइप। क्योंकि कह रहा है सेंटेंस कि आप लोगों को अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा सकता है, यानी कि अंग्रेजी सीखने से आपको रोका जाएगा। कौन रोकेगा इसकी चर्चा नहीं है, तो ये सेकंड टाइप सेंटेंस हो गया, यानी कि डायरेक्ट जो है पैसिव वॉइस हो गया। तो सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार बना देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। आप लोगों को अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा सकता है, तो आप लोगों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? यू, चूंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? आप जो है क्या कर दिए? मे नॉट लगा दीजिए या कांट लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि पॉसिबिलिटी है या श्योरिटी है। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? बी लेट, क्योंकि इसमें बी लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो कहेंगे यू मे नॉट बी लेट या यू कांट बी लेट। उसके बाद क्या? अंग्रेजी सीखना, तो कर देंगे बाबू लर्न इंग्लिश। देख रहे हैं ना बाबू, सेंटेंस क्या कंप्लीट हो गया? हिंदी सेंटेंस है कि आप लोगों को अंग्रेजी सीखने नहीं दिया जा सकता है। तो अंग्रेजी सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न इंग्लिश। तो ही मैंने लिख दिया कि लर्न इंग्लिश। पूरा सेंटेंस देख लीजिए, यू मे नॉट बी लेट लर्न इंग्लिश या यू कांट बी लेट लर्न इंग्लिश। ओके, अब कहा जाए कि आपको जीने नहीं दिया जा सकता है, हम लोगों को जीने नहीं दिया जा सकता है, गरीबों को जीने नहीं दिया जा सकता है। देख रहे हैं ना, पतियों को जीने नहीं दिया जा सकता है, पति माने हस्बैंड। ओके, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे बाबू, गरीबों को जीने नहीं दिया जा सकता है। अब डायरेक्ट जो है इंग्लिश बनाइए, गरीबों को जीने नहीं दिया जा सकता है, तो कहेंगे बाबू द पुअर मे नॉट बी लेट लिव। इसी का मतलब होता है कि गरीबों को जीने नहीं दिया जा सकता है। क्या होगा सेंटेंस बाबू, द पुअर मे नॉट बी लेट लिव। ओके, लेकिन यही कह दिया जाए कि आप लोग गरीबों को जीने नहीं दे सकते हैं या अमीर लोग गरीबों को जीने नहीं दे सकते हैं, तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस हो गया। जो फर्स्ट टाइप मैंने बताया था उसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे बाबू, कि अमीर लोग गरीबों को जीने नहीं दे सकते हैं, तो कहेंगे अमीर लोग, यानी कि द रिच कांट लेट द पुअर लिव। सेंटेंस पर फिर एक बार ध्यान दो बाबू, द रिच कांट लेट द पुअर लिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अमीर लोग गरीबों को जीने नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर यही सिर्फ रहता कि गरीबों को जीने नहीं दिया जा सकता है, तब क्या होता बाबू, गरीबों को जीने नहीं दिया जा सकता, तब होगा कि द पुअर मे नॉट बी लेट रिच लिव। क्या हो गया बाबू, द पुअर मे नॉट बी लेट लिव। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि दोनों सेंटेंस में क्या अंतर हो रहा है, क्या फर्क हो रहा है। ठीक है, जैसे वह मुझे चुनाव नहीं लड़ने दे सकता है या मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है। देख रहे हैं ना, दोनों में अंतर है या नहीं, पहले इस पर डिसाइड कर लीजिए। वह मुझे चुनाव लड़ने नहीं दे सकता है या मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है ना अंतर। वह मुझे खाने नहीं दे सकता है और मुझे खाने नहीं दिया जा सकता है ना अंतर दोनों में। मुझे खेलने नहीं दिया जा सकता है, वे लोग मुझे खेलने नहीं दे सकते हैं, दोनों में है ना अंतर। आप लोग मुझे बोलने नहीं दे सकते हैं और मुझे बोलने नहीं दिया जा सकता है, दोनों में है ना अंतर। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है बाबू। यही अंतर समझकर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेंटेंस को फराटेदार बोलना है। ओके, चलिए बना देते हैं इसको बाबू। सेंटेंस क्या था कि मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है, तो मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है, तो क्या कहेंगे बाबू, आई कांट बी लेट फाइट दी इलेक्शन। याद रखना है बाबू, फाइट दी इलेक्शन मतलब होता है चुनाव लड़ना, और लेट का अर्थ आपको मैंने बता ही दिया है। पूरा सेंटेंस क्या हुआ, आई कांट बी लेट फाइट दी इलेक्शन। इसी का मतलब होता है कि मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है। डायरेक्ट जो है बन रहा है ये पैसिव वॉइस है। लेकिन अगर यही कहना हो कि वह मुझे चुनाव नहीं लड़ने दे सकता है, तो सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट को पहले रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को बाद में रख दीजिए। वह मुझे चुनाव लड़ने नहीं दे सकता है, तो ऐसे बोल दीजिए कि ही कांट लेट मी फाइट दी इलेक्शन। यहां पर ही सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और फाइट दी इलेक्शन मतलब चुनाव लड़ना। वेरी सिंपल। अब मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। जो सेंटेंस जो है पहली मर्तबे मैंने लिखा था, सेंटेंस क्या था बाबू, कि वह मुझे काम करने नहीं दे सकता है। दूसरा सेंटेंस था कि मुझे काम करने नहीं दिया जा सकता है। ओके, अब मैं 100% रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप का सेंटेंस नोटबुक पर लिखिए, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। जहां कहीं दिक्कत होता है मुझसे फ़ोन कीजिए, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके गाइज, अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं, 9852435774।
इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जहाँ कहीं दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो। ओके, और घड़ी इशारा कर रही है, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.